हेलो। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के कैटेगरी बेस्ड के कॉल सिनेरियोस फाइंड करने का तरीका को। बेसिकली इन क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। एक तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, दूसरी बात बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक ये माना जाता है। इसके आगे हम शेयर फॉर फीचर का एंट्री करने से पहले हमें जानना होता है कि कॉल सिनेरियोस एक्चुअली में हम फाइंड करें तो करें कैसे। एक बार अगर कॉल सिनेरियोस फाइंड हो जाता है तो हम इजीली शेयर फॉरफीचर भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका है जिसके थ्रू हम ये जानते हैं कि अगर हम कॉल सिनेरियोस का पर शेयर पे निकाल ले तो ऑटोमेटिकली हम बहुत सारे शेयर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की पर यूनिट वैल्यू पता है तो आप उससे चाहे जितनी चाहें उतने शेयर के मल्टीप्लाई करके इजीली टोटल यूनिट या टोटल शेयर का कॉल सिनेरियोस फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल से तरीके होते हैं जिन्हें हम स्टेप्स में बांटते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल सा होता है जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि हमारा एक्सेस शेयर कितना है। और एक्सेस शेयर जानने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं होती है। एक सिंपल सा, आप जिस भी कैटेगरी को सॉल्व कर रहे हैं उस कैटेगरी के अप्लाइड शेयर को उठाइए एंड देन उसको अलॉटेड शेयर से माइनस कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपके पास जो शेयर है वो एक्सेस शेयर निकल के आ जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है इस एक्सेस शेयर का किया क्या जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप 2 को फॉलो करना है और एक्सेस शेयर को आप एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन मनी जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है, वो हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 5 हो, वो कुछ भी हो सकता है। आप बस एक्सेस शेयर को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद उसे डिवाइड कर दीजिए अलॉटेड शेयर। याद रहे ये अलॉटेड शेयर वही हो जो कि आपके कैटेगरी में से बिलोंग करता हो। देन आप स्टेप 3 को फॉलो कीजिए। स्टेप 3 बहुत ही सिंपल है। रीजन, क्योंकि ये स्टेप 1 से बिलोंग करता है। स्टेप 1 कि आप एक्सेस शेयर फाइंड करते हैं। स्टेप 2 जिसमें आप एक्सेस पर शेयर फाइंड करते हैं कि आपको पर शेयर पर कितने रुपए एक्सेस मिल रहे हैं। देन आप स्टेप 3 फॉलो करते हैं जिसके अंडर आप सिंपल सी बात की जाए तो आप अपने अलॉटेड शेयर, जितने भी आपके अलॉटेड शेयर हैं, उन्हें देखते हैं कि अलॉटमेंट मनी है कितना, एक्चुअल में अलॉटेड मनी है कितना। अगर हम अलॉटमेंट मनी की बात करें, अलॉटमेंट मनी में से हम नॉर्मली जो हमारा एक्सेस शेयर है उसे हम लेस कर देते हैं। अलॉटमेंट मनी में से एक्सेस पर शेयर को अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो बैलेंस हमारे पास बचता है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा अलॉटमेंट मनी है वो ग्रेटर होना चाहिए एक्सेस पर शेयर से। तब हमें मिलता है, यही जो मिलता है वो हमें होता है कॉल्स इन अरियर्स। दैट मीन्स that shareholder who is unable to pay the amount of any call, it is called calls in arrears. इसको समझने के लिए हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक क्वेश्चन हम अच्छे से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि कंपनी ने शेयर इशू कितने किए। कंपनी ने शेयर इशू किए 50,000 शेयर, जिसकी प्राइस रखी है 10 रुपीज ईच। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज मांगती है, अलॉटमेंट पे 4 रुपए एंड फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज अगेन। जब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 80,000 की रिसीव हुई है, इसका मतलब हमें सीधे सीधे पता है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन से बिलोंग करता है। इसका मतलब हमें पता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक से बिलोंग करता है। दैट मीन्स हम इजीली इसको समझ सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं या तो रिजेक्शन की बात आएगी या तो प्रोराटा की बात आएगी। अब इसको समझने के लिए हम कैटेगरी देखते हैं। कैटेगरी 1, जब हम कैटेगरी 1 को उठाते हैं तो हमें पता चलता है कि कैटेगरी 1 जो है वो कहता है कि कैटेगरी 1 कहता है कि अप्लाइड शेयर 40,000 है एंड अलॉटेड शेयर आपका 20,000 ओनली। दैट मीन्स जो रेशियो क्रिएट होता है वो होता है 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति हमसे 2 शेयर मांग रहा है तो हम उसे केवल 1 शेयर दे पाएंगे। तो
तो अब हम स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एक्सेस शेयर। दैट मीन्स जब कोई अप्लाइड, अगर हम यहाँ पे देखते हैं अप्लाइड 40,000 शेयर है और अलॉटेड ओनली 20,000 शेयर है, तो हमें इसके बीच में एक्सेस निकालने के लिए माइनस करना पड़ सकता है। दैट मीन्स 20,000 एक्सेस शेयर आता है, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी जो हमारा सेकंड स्टेप है, एंड डिवाइड बाय अलॉटेड शेयर। ये 20,000 से ये 20,000 इजीली कट हो जाता है। इसका मतलब हम अगर देखें तो इजीली 3 रुपीज पर शेयर हमें एक्सेस प्राइस मिल जाता है। अब अगर हम थर्ड स्टेप को फॉलो करें, दैट मीन्स अलॉटमेंट मनी जो हमें दिया हुआ है, अलॉटमेंट मनी हमें दिया हुआ है 4 रुपए। इसका मतलब 4 में से किसी भी व्यक्ति ने हमें 3 रुपए दे रखे हैं ऑलरेडी, तो उसका जो कॉल सिनेरियोस अमाउंट बनेगा वो बनेगा ₹1। ये उसका कॉल सिनेरियोस बन सकता है अगर कोई व्यक्ति इस कैटेगरी में फेल करता है अलॉटमेंट मनी देने से। ऑन द अदर हैंड जब हम सेकंड कैटेगरी को देखते हैं, कैटेगरी 2 को देखते हैं, तो कैटेगरी 2 में भी हमें कुछ बातें देखने को मिलती है। कैटेगरी 2 40,000 एप्लीकेंट्स 30,000 अलॉटेड। दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेप कि 40,000 और 30,000 के बीच में गैप लिया जाए। 40,000 एंड 30,000 के बीच में गैप देखा जाए। 10,000 हमें शेयर दिखता है एक्स्ट्रा अप्लाइड। इसका मतलब जब हम सेकंड स्टेप की बात करें तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन मनी से एंड देन डिवाइड करना है अलॉटेड शेयर से। जब हम ये कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है ₹1 पर शेयर एक्सेस। इसका मतलब अगर 4 रुपए का कॉल मनी है, 4 रुपए का अलॉटमेंट मनी हो और 1 रुपए हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमें 4 में से 1 माइनस करने पर ऑटोमेटिकली 3 रुपए का कॉल सिनेरियो हो सकता है। कंडीशन अभी भी सेम कि अगर कोई व्यक्ति इस कैटेगरी मींस कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हुए अगर कोई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया तो वो कॉल सिनेरियोस हो जाएगा। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है मोहन हु बिलोंग्स कैटेगरी 1 मींस दिस ईयर। अगर हम मोहन को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि मोहन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, 2:1 की कैटेगरी से, और अप्लाइड किया है 1200 से। अप्लाइड मींस एप्लीकेशन के नीचे 1200। इसका मतलब अगर हम सिंपली फॉर्म में 1200 को 2 से डिवाइड करें एंड 1 से मल्टीप्लाई करें तो 600 शेयर उसे अलॉटेड होता है। दैट्स इनफ। हमें सिर्फ अलॉटेड शेयर चाहिए होता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अलॉटेड शेयर चाहिए होता है। अब हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं दैट कि मोहन के पास 600 शेयर थे, उसने एक्सेस मनी हमें 3 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पर ही दे दिया था, पर वो 1 रुपए नहीं दे पाया। इसका मतलब 600 रुपए उसका कॉल सिनेरियोस में चले गया। जब हम दूसरे कैटेगरी में जाते हैं, मतलब दूसरा सोहन जो शेयर होल्डर है वो बिलोंग करता है कैटेगरी 2 को और उसे अलॉटेड हुए हैं 900 शेयर्स। वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, 900 शेयर्स अलॉटेड हुए और वो कॉल मनी फेल किया, मतलब उसने अलॉटमेंट के पूरे पैसे दे दिए हैं। तो एप्लीकेशन के दे दिए, अलॉटमेंट के दे दिए। अगर हम सोहन को देखते हैं तो इन्होंने एप्लीकेशन के भी दे दिए जो कि 900 शेयर अलॉटेड है ऑलरेडी। जब अलॉटेड हो तो इससे फायदा ये मिलता है, टाइम ऐसे बचाया जा सकता है कि हमें अप्लाइड शेयर निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अप्लाइड शेयर निकालने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। तो 900 शेयर्स एंड कॉल मनी विच इज 3 रुपीज कॉल मनी, automatically we can find easily 2700 as calls in arrears. So अगर हमसे कोई पूछता है कि अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्स इन arrears कितना हुआ, तो ओनली 600 रुपीज, और कॉल के टाइम पे कितना हुआ तो ओनली 2700 रुपीज। इसके आगे के कंसेप्ट हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। थैंक यू सो मच।